गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एन एनिमेटेड इंडिया। मैं हूं एनिमे फ्री और मेरे साथ है सेवियर एक्स। एनिमे एक आर्ट फॉर्म है जहां पे हंसी भी होती है, दोस्ती भी होते हैं और ऐसे भी कुछ मोमेंट्स होते हैं जो आपका दिल तोड़ देते हैं, जैसे डेथ्स। और ये डेथ्स सिर्फ एक प्लॉट ट्विस्ट नहीं होता, ये वो मोमेंट्स है जो फैंस की जिंदगी भर के लिए एक मेमोरी बन जाती है। मुझे लगता है हर एक ओताकू एक ऐसे मोमेंट से गुजरा है जहां उनका फेवरेट कैरेक्टर गिरा है और वहां पे वो अपने आंसू रोक भी नहीं पाए। तो आज हम बात करेंगे 5 ऐसी डेथ सीन्स की जिसने पूरे दुनिया भर के लोगों को रुलाया है। चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट ऑन द लिस्ट, जिराया सेंसे फ्रॉम नारुतो शिपुडेन। जब नारुतो में जिराया का एंट्री हुआ, ही एंटर्ड एज द परवी सेज। पहले कैरेक्टर बड़ा फनी लगता था, बट धीरे धीरे सारे फैंस को पता चला कि जिराया एक्चुअली नारुतो के लिए क्या था। एक फ्रेंड, एक टीचर, एक फादर फिगर, ये सारे कैरेक्टर्स एक ही बंदे के अंदर था। तो चलिए थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं जिराया सेंसे के कैरेक्टर पे। जिराया का रोल था नारुतो को रासेंगान सिखाना और उसको अपने डीमंस का सामना करना सिखाना और उसके अंदर एक निंजा का स्पिरिट जगाना। लास्ट सीन में जब वो अपनी किताब पे अपना लास्ट चैप्टर लिखता है, उनका एग्जैक्ट वर्ड्स था, The tale of Jiraiya the Gallant. Now it will end a bit better. I hope the final chapter, I'll call it, Frog at the bottom of the well drifts off into the great ocean. Just barely glorious, but glorious indeed. Now I suppose it's about time I put down my pen. उस वक्त तो ऐसा लगा कि नारुतो ने अपना पिता खो दिया और हम फैंस ने ऐसा मेंटोर खो दिया जिसके लाइफ लेसन्स केवल नारुतो तक सीमित नहीं थे। The next name in our list is the hottest character ever, Portuguese D Ace. नेक्स्ट है एस, मरीन पोर्ट का वो आर्ट। एक ऐसा मोमेंट जहां पूरा वन पीस का फैंडम फ्रीज हो चुका था। तो अब हम इस कैरेक्टर के बारे में डीप डाइव करने वाले हैं। एस के थ्रू मिला एक ब्रदरहुड जो एनिमे में रेयर है, और जब उसने अपने भाई और नाकामा को वो लास्ट वर्ड्स दिए, इट ब्रोक मिलियंस। ओल्ड मैन, एवरीवन एंड यू लूफी, even though I have been good for nothing my whole life, even though I have the blood of a demon within me, you guys still love me. Thank you so much. करेक्ट बोला भाई। और इसी वक्त हम लोगों ने ये भी समझा कि वन पीस सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी नहीं है, दिस स्टोरी इज आल्सो अबाउट फैमिली बॉन्ड्स एंड ब्रदरहुड। एस की डेथ ने लूफी को हमेशा के लिए बदल दिया। और अब नंबर 3 में आता है फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड का माइस ह्यूज। माइस ह्यूज एक चीयरफुल कैरेक्टर था, एक सोल्जर जो अपने कॉमरेड्स को हमेशा अपनी बेटी का फोटो शो ऑफ करता रहता है। पैरेलली ही वाज अ सोल्जर विद अ गोल्डन हार्ट। चलिए लेट्स डू अ बिट ऑफ डीप डाइव इनटू दिस कैरेक्टर। ह्यूज एक मॉरल एंकर था एल्रिक ब्रदर्स के लिए। उसके सडन डेथ ने फैंस को शॉक कर दिया और उसके लास्ट वर्ड्स ने तो सबका दिल तोड़ दिया जब वो बोलता है, एलिसिया, ग्रेसिया, आई एम सॉरी, आई डोंट थिंक आई कैन कीप माय प्रॉमिस। वो लाइन ने तो दिल तोड़ दिया था। और जब उसकी बेटी फ्यूनरल में रोई थी, तब एनिमे ने हमें लाइफ की सबसे क्रूअल सच्चाई दिखाई थी कि अच्छे लोग हमेशा सबसे पहले चले जाते हैं। Next on our list is Kamina from Tengen Toppa Gurren Lagann, one of the manliest and the most badass character. कामिना एक ऐसा बंदा था जो केवल लीडर नहीं था बल्कि अपने भाई के लिए पूरा यूनिवर्स था। तो अब हम इस कैरेक्टर के बारे में डीप डाइव करने वाले हैं। कामिना का रोल एक मेंटोर, ओल्ड स्पिरिट जो पूरे शो का कोर था। और जब वो अपने भाई को अपने लास्ट फेयरवेल वर्ड देता है, इट वाज शॉर्ट बट इट शैटर्ड एवरीवन एंड इट वाज लेटर बर्डी। एक छोटी सी लाइन, लेकिन उसमें वो दोस्ती और भरोसा था जो साइमन के लाइफ के लिए एक इटर्नल फ्लेम बन गया। कामिना मर गया लेकिन इसकी रूह कहीं नहीं गई। और अब आखिरी एंट्री इस लिस्ट में, काउरी फ्रॉम योर लाई इन अप्रैल। एक ऐसा कैरेक्टर जो अपने बीमारी के बावजूद अपने पूरे ग्रुप के लिए एक सनशाइन थी। लेट्स डू अ बिट ऑफ डीप डाइव इनटू दिस कैरेक्टर। काउरी का 2 रोल था, एक उसे को वापस अपनी जिंदगी से कनेक्ट करना और उसको पियानो से जोड़ना। और अंत में जब वो चली गई, उसका वर्ड एक लेटर में हमेशा के लिए अमर हो गया, which was I love you, I'm glad I met you and thank you। भाई मैं तो ओपनली बोलता हूँ, मैं सबसे ज्यादा तब रोया जब लेटर पढ़ा जा रहा था। हर वर्ड एक सिंफनी थी और ये हर एक टाइम के लिए एक ऐसा गुड बाय बन गया जो कभी कंप्लीट नहीं लगता। और ये इतना इम्पैक्टफुल था कि हर अप्रैल के दिन ऐसा लगता है सब रीवॉच करके अपने रोने का समय बना रहे हैं। तो अब सवाल आपके लिए है कि आपको कौन सा डेथ सबसे इंपैक्टफुल लगा, जिराया, एस, ह्यूज, कामिना, काउरी या कोई और? कमेंट्स में अपना सबसे सैडेस्ट मोमेंट ऐड करो
क्या पता आपका सजेशन इसके पार्ट 2 में आ जाए, क्योंकि एनिमे में डेथ की लिस्ट इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। तो आज हमने ये देखा कि कैसे ये एनिमे कैरेक्टर्स अपने लास्ट वर्ड के जरिए अपने फैंस के दिल में हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। एनिमे हमें सिखाता है कि लॉस के बाद भी वो प्यार और यादें हमेशा रहती हैं, और शायद इसलिए ये मोमेंट्स हमारे साथ हमेशा रह जाते हैं। और अगर तुम्हें ये मोमेंट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स में अपना सबसे सैडेस्ट एनिमे डेथ के बारे में लिखो, और पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलो। तो बस आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे और ढेर सारे एनिमेस की। टिल देन, Stay animated, stay awesome.